हेलो साथियों, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है कंजक्शन की इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने कंजक्शन के बारे में जाना था और सिंगल कंजक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज पेयर रिलेटेड कंजक्शन के बारे में और इससे भी संबंधित क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जानते हैं पेयर रिलेटेड कंजक्शन कौन कौन सा होता है और किस किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करें। इसको हम क्या करते हैं, पहला यूज के हिसाब से बांटते हैं। पहला देखिए, पहला है आइदर और उसके बाद आर। आइदर और आर का यूज देखेंगे। तो आइदर और आर का यूज कब होता है, जब दो ऑप्शन में से या दो विकल्प में से, दो विकल्प में किसी एक का चयन करना, दो विकल्प में से किसी एक का चयन करना हो, दो विकल्प में से किसका चयन करना हो, किसी भी एक विकल्प का चयन करना हो, तो क्या यूज करेंगे, आइदर आर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं। सोहन, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आइदर सोहन आर मोहन, आइदर सोहन आर मोहन हैव पास्ड द एग्जाम। इसका मतलब क्या होगा, या तो सोहन या तो मोहन एग्जाम को क्या करेगा, पास करेगा या पास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दो में से किसी एक विकल्प का चयन करना हो तब क्या करते हैं, आइदर आर का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, सी आइदर सिंग्स आर डांस। या तो वो क्या कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं या तो नृत्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो में से किसी एक का क्या हो गया, चयन करना। तो यहाँ पर सब प्रश्न कैसे बनेगा, या तो आइदर आर से संबंधित आपको सेंटेंस बनाने के लिए दे सकता है, मेंस वगैरह में पूछता है, या तो आइदर दे देगा और इसके बाद कौन सा शब्द आएगा कंजक्शन के रूप में उसको पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब इसी में हम देखते हैं यूज नंबर 2। यूज नंबर 2, आइदर हो गया, आर हो गया, दो में से एक विकल्प का चयन कर देंगे। इसी प्रकार से नया शब्द है, एक अन्य शब्द है नाइदर और नॉट। ये दोनों का पेयर एक साथ बनता है। इसमें क्या होता है, दो में से किसी भी विकल्प को चयन नहीं करना है, ना तो ये ना तो वो, दो में से किसी भी विकल्प का चयन ना हो, मतलब दोनों में से किसी विकल्प को चयन ना हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नाइदर राम नार श्याम, आइदर राम नार श्याम हैज डन देयर होमवर्क। ना तो राम ने और ना ही श्याम ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये नाइदर और नार का प्रयोग हो जाएगा, नाइदर और नार। दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे सी नाइदर टेक टी नॉट टेक कॉफी। ना तो वो काफी लेती है और ना ही वो चाय लेना पसंद करती है। इस प्रकार से दोनों में से किसी भी एक विकल्प का चयन ना हो तब क्या होगा, नाइदर नार का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में यूज नंबर 3 में आपको, तो यूज नंबर 3 क्या कहलाता है, देखिए यूज नंबर 3। तो यूज नंबर 3 में नॉट ओनली इसके साथ साथ आपको यूज करना है बट आल्सो का प्रयोग करना है। नॉट ओनली के साथ क्या यूज करोगे, बट आल्सो का यूज करोगे। इसमें क्या होगा, ना केवल पहला परंतु दूसरा भी, ना केवल पहला परंतु
दूसरा भी, तो ना केवल पहला परंतु दूसरा भी के केस में क्या होता है, नॉट ओनली का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, नॉट ओनली ही but also she got the गवर्नमेंट जॉब। ना केवल वह परंतु वह क्या किया, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया। ना केवल वह परंतु उसके अलावा वह, मतलब एक लड़के का बात हो रहा है, एक लड़की का बात हो रहा है। यहाँ पर नाम भी हो सकता है और दो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ना केवल वह परंतु उसने भी क्या किया, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया, गॉट गवर्नमेंट जॉब, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया। तो ये वाला केस क्या हो गया, आपका पेयर रिलेटेड हो गया। अब इसी में जो नया है, इसी में नया यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज क्या होगा उसको समझते हैं हम। इसी में नेक्स्ट यूज, देखिए यूज नंबर अगला है हमारा यूज नंबर 4, बोथ के साथ हमेशा यूज होता है एंड का, है ना। इसके साथ एग्जाम में आपको एज वेल एज ये यूज दे देता है, जबकि ये क्या होता है वास्तव में गलत होता है। ये क्या होता है वास्तव में गलत होता है। जैसे बोथ, जैसे मैं लिखा बोथ मोहन एंड सोहन, बोथ मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। मोहन और सोहन क्या है, गुड फ्रेंड्स है। मोहन एंड सोहन क्या है, गुड फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त है ना। तो यहाँ पर मोहन और सोहन, इसके साथ क्या यूज होगा, एंड, और बोथ क्या है ना, बोथ क्या है कंजक्शन है, तो बोथ के साथ क्या आएगा, एंड आएगा। बोथ के साथ क्या आएगा, एंड हमेशा आता है। इसको अगर इस प्रकार से दे देता है ना, बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर गुड फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, जबकि ये क्या होगा सही होगा। तो बोथ के साथ क्या यूज होता है, एंड का यूज करना है, इसको आपको दिमाग में याद रखना है। तो बोथ के साथ हमेशा क्या कंजक्शन लगता है, एंड कंजक्शन का ही यूज होगा। समझ में आया बात, बोथ के साथ हमेशा क्या होगा, एंड कंजक्शन का यूज होगा। अब देखिए अगला यूज नंबर 5 क्या कहता है, देखिए जब कभी भी निगेटिव सेंस से यदि सेंटेंस प्रारंभ, निगेटिव सेंस मतलब निगेटिव सेंस है ना, निगेटिव सेंस से वाक्य प्रारंभ, जैसे आई डोंट नो, आई डाउट, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आई डाउट, आई एम नॉट श्योर, इस प्रकार का जो भी वर्ड रहेगा है ना, आई डोंट नो, आई डाउट, आई एम नॉट श्योर, तो इन सभी शब्द के साथ हमेशा प्रयोग होता है वेदर। इन सभी शब्द के साथ क्या प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा। इन सभी शब्द के साथ क्या प्रयोग होगा, वेदर का यूज होगा। इफ का यूज दे देता है, जो कि क्या होगा गलत हो जाता है। जैसे देखिए आई डोंट नो डैश ही विल कम, मैं ये नहीं जानता कि वह कब आएगा, ही विल कम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेदर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेदर, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर इफ लगा के दे देता है, जो कि क्या होगा गलत होगा। अब देखो जैसे दे सकता है आप, आई डाउट, मुझे संदेह है कि ही विल अटेंड द फैमिली फंक्शन, जैसे आई डाउट ही विल अटेंड द फैमिली फंक्शन, मुझे संदेह है कि वो क्या करेगा, फैमिली फंक्शन को क्या करेगा, अटेंड कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पर डाउट की स्थिति हो गया, तो डाउट वाली स्थिति में क्या होगा, इफ से वेदर आएगा, यहाँ इफ नहीं आएगा है ना,
क्योंकि यहाँ इफ लगा के आपको एरर में दे सकता है और कई लोग इसको इफ समझ जाते हैं, तो ये क्या होगा, वास्तव में गलत है। तो 3 शब्द याद रखें। क्या क्या शब्द? आई डोंट नो पहला शब्द, दूसरा आई डाउट, तीसरा आई एम नॉट श्योर। इन तीनों स्थिति में आपको क्या यूज करना है? वेदर शब्द का यूज करना। कौन शब्द आएगा? वेदर शब्द आएगा, ठीक है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, तीनों के साथ क्या होगा, हमेशा और हमेशा वेदर कंजंक्शन का ही यूज होता है। ये तीनों अनश्योरिटी को दर्शाता है, तो इस वजह से इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वेदर का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा, ठीक है। वेदर, वेदर WH रहेगा, है ना, WHETRE इसको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका यूज करते हैं, आगे यूज उसका देखते हैं। आगे यूज में पेयर कंजंक्शन में यूज नंबर 5 में आते हैं, 5, 6 नंबर जो भी है आपका, है ना। देखिए अगला यूज क्या है हमारा, देखिए अगला यूज है, ये भी पेयर वाला है। देखिए इफ के साथ जो भी कंजंक्शन होगा देन का होता है ना। यूज नंबर अगला है 5, 6 डाल सकते हैं, जो भी नंबर होगा। इफ के साथ प्रयोग होता है देन का, ठीक है। इफ के साथ देन का, एस के साथ सो का, कॉम्बिनेशन बनता है, और सिंस के साथ देयर, सिंस के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, देयर फोर का कॉम्बिनेशन बनता है। इफ के साथ देन का यूज होता है, एस के साथ सो का यूज होता है, और सिंस के साथ किसका प्रयोग होता है, देयर। जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जांपल समझना। इफ यू पास दिस एग्जाम, आई विल, ब्लैंक है इसके बाद, आई विल बाय यू अ न्यू बाइक, ठीक है। इफ यू पास दिस एग्जाम, तो क्या आएगा इसमें, इफ लगा, इफ के साथ क्या होगा, देन, क्या आ जाएगा, देन। तो इफ का संबंध किससे हो गया, देन से। तो यदि तुम एग्जाम पास करोगे तब मैं क्या करूंगा, तुमको एक नई बाइक दूंगा, खरीद के दूंगा, ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आया ये? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल अब इसमें बताना। एज सी वाज नॉट वेल, देखिए जैसे ऐसा है, एज सी वाज नॉट वेल, एज सी वाज नॉट वेल, फिर ब्लैंक है, एज सी वाज नॉट ब्लैंक, शी डिड नॉट गो टू, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज। जैसे कि वो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकती, स्कूल या कॉलेज, यहाँ कॉलेज है तो कॉलेज नहीं जा सकती। तो एस के साथ क्या आएगा, हमेशा सो कंजंक्शन आएगा। इसको आपको क्या करना है, दिमाग में याद रखना है। चलिए अगला देखिए, जैसे आ गया सिंस, जैसे देखिए सिंस, अब सिंस से प्रारंभ हुआ, तो सिंस के साथ क्या यूज होता है, देखिए देयरफॉर, सिंस यू वर्क हार्ड, सिंस यू वर्क हार्ड, this you have passed the exam, जब तक या यदि तुम हार्ड वर्क करते हो तब तुम क्या होगे, एग्जाम में पास होगे। तो सीन्स के साथ यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा, बताइए, देयर। क्या आएगा, देयर फोर, क्या आ जाएगा, देयर फोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देयर फोर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा ये, देयर फोर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, पेयर रिलेटेड कुछ कंजक्शन है जिसको आपको क्या करना है, दिमाग में थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, दो वर्ड और ध्यान रखना। यूज नंबर 7, यूज नंबर 7 में है सच
के साथ दैट का प्रयोग होता है और सो के साथ भी किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सच के साथ प्रयोग होगा तो नाउन के साथ होता है, सच के साथ दैट का प्रयोग किसमें होता है, नाउन की स्थिति में होता है। जबकि सो के साथ दैट किसमें आता है, सो के साथ दैट का प्रयोग होगा तो ये प्रयोग होगा आपका एडजेक्टिव में, है ना, एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ, दोनों को ध्यान में रखना, एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ। जबकि सच दैट किसके साथ प्रयोग होता है, नाउन के साथ प्रयोग होगा। किसके साथ आता है, सच हमेशा नाउन के साथ आता है, सो हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ आता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट दोनों में कॉमन है। तो सच नाउन, सो एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए जैसे स्ट्रक्चर है सच प्लस एन या एन और इसके साथ क्या रहेगा, नाउन। तो ये कॉमन है, एन और नाउन रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा आपका, दैट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा पहला स्ट्रक्चर बन जाता है, सच के साथ एन नाउन और दैट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे मैंने सो लिख दिया, सो के बाद क्या आ जाएगा, सो के बाद एडजेक्टिव आएगा या क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पास दैट का यूज अपन करेंगे। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता है। दोनों स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, दिमाग में याद रखना है। ठीक, चलिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ है ना, उस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि यूज क्या वर्ड आएगा, है ना। ही स्पोक दो ठो सच और सो, सच और सो दोनों ऑप्शन है। ही स्पोक सच सो क्लियरली दैट everybody understood his point. Everybody understood his point. Understood his point. समझते जाना। अब देखिए यहाँ पास he spoke such so clearly that everybody understood his point. पहला एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्लियरली क्या है, स्पष्ट रूप से, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है बताइए, एडवर्ब है। तो एडवर्ब या एडजेक्टिव किसके साथ आता है, सो के साथ। इसके साथ आता है, सो के साथ आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर सो हो जाएगा। तो सो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सच और सो में से आपको ऑप्शन फिलअप करने के लिए दे सकता है, या सीधा सिंपल यहाँ पर सच और सो में से कौन सा वर्ड आएगा, दैट रहेगा तो यहाँ सच आएगा या तो सो आएगा। अब आपको पहचानना रहेगा कि दैट के साथ सच कब आता है और सो कब आता है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव तो सो, यदि नाउन है तो क्या लग जाएगा, वहां पर सच लग जाएगा। आया समझ में, नाउन है तो क्या लग जाएगा, सच लग जाएगा। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ही इज सो और सच, he is so such foolish that he doesn't know the name of his country. He doesn't know of his country name. ऐसा, ठीक। He is so such foolish that he doesn't know of his country name. मतलब वो अपने देश का नाम नहीं जानता, इतना। अब देखिए यहाँ पर पुलिस जो वर्ड है ना, पुलिस वर्ड है मतलब एक प्रकार से क्या है, नाउन है। ये पता का होना चाहिए आपको, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो पुलिस क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या वर्ड आता है, सच। नाउन के पहले क्या आएगा, सच। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच इसका सही आंसर। ही इज सच पुलिस दैट ही डजंट नो ऑफ हिज कंट्री। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार सच नाउन के साथ, सो एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ प्रयोग में आता है और उसके साथ दैट कंपलसरी यूज होता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, पेयर रिलेटेड क्या किया, जो भी कंजक्शन है उसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये हमारा कंजक्शन का टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे
प्रीपोजिशन, ठीक। तो वो भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।